डेली न्यूज़ दुबई के सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर और आज की एक न्यू खबर आई है यूएई के वीज़ों के जुर्माने के हवाले से कि अगर आपका विज़र वीज़ा है या आपका वर्क वीज़ा है तो उसके मुतल्लक कि अगर आपका विज़र वीज़ा ख़त्म होता है तो किस कंडीशन में आप पे जुर्माना शुरू हो जाएगा, और अगर आपका वर्क वीज़ा ख़त्म होता है या आप एंट्री परमिट पे आए हैं तो कौन सी कंडीशन जिसमें आप पे जुर्माना लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ न्यूज़ आई है, आप में से कुछ लोग ऑलरेडी होंगे जिनको पता होगा, लेकिन कुछ न्यू हैं जिनको पता नहीं होगा तो वो ये सुन लें, उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस वक्त यूएई के अंदर विज़र वीज़े पे आप हो, टूरिस्ट वीज़े पे या आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आप हो, आपका वो ख़त्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है और आप उस वीज़े को रिन्यू नहीं कर पाते तो उस कंडीशन में पर डे का 50 दरम का फ़ैन आप पे आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ जुर्माना नहीं है, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वर्क भी उसमें तो कंपनी पे डिपेंड करता है वो आप इमिग्रेशन का बैन लगाती है या नहीं लगाती है, या अगर कंपनी वीज़ा नहीं लगवा रही है तो कंपनी वो फ़ैन पे करेगी। लेकिन विज़र वीज़े के हवाले से ये दिमाग में रखिएगा कि अगर एक महीना 30 दिन है तो 30 दिन का मतलब 30 दिन है, 60 दिन है तो 60 दिन है। अगर एक दिन भी आप ऊपर जाएंगे तो आप पे जुर्माना आना स्टार्ट हो जाएगा। जुर्माने के साथ तो खतरनाक चीज़ वो ये है कि तो ट्रैवल टूरिज्म वाला वो आप पे अपस्टैंडिंग लगा देगा। अपस्टैंडिंग मीन यानी कि आप पे बैन लग जाएगा, आप यूएई से बाहर नहीं जा सकते जब तक उसको ख़त्म नहीं करवाएंगे, और वो ख़त्म करवाने के लिए भी आपको 3 से 4 हज़ार दरम उसको देना पड़ सकता है। इसलिए एहतियात कीजिएगा, वीज़े पे ओवर स्टे होना समझें कि अपने आप को मुसीबत में डालना बराबर इक्वल है। इसलिए कोशिश करें विज़े पे कि आगे कभी भी ओवर स्टे ना हो। जब देखेंगे 2 से 4 दिन रहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, जैसे मैसे करके टिकट लें और जाएं, क्योंकि एक दफ़ा ओवर स्टे हो जाएंगे तो फिर स्टक हो जाएंगे आप यूएई के अंदर। फिर आपको अप्लीकेशन ने जुर्माना माफ़ी की, फिर एक दिन ओवर स्टे पे, 2 दिन पे, 4, वो कहते हैं ना होते होते आपको 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने भी गुजर जाते हैं ओवर स्टे पे। बाद में कहते हैं अभी हमने आउट पास लेना और जाना है, आउट पास पे जाएंगे तो फिर वापस नहीं आ सकते हैं। ये बात यहाँ तक है। लेकिन अभी आपको बताता हूँ कि इसके बाद एक और 2 जुर्माने हैं, वो भी सुन लें। मे भी बहुत से लोग चले गए होंगे, नहीं सुनना पसंद किया होगा, तो उस पर ऐसे नए आ रहे हैं जिनके पास एंट्री परमिट हैं, ऑलरेडी जिनके एंट्री परमिट हो चुके हैं, जिनके मेडिकल भी हो चुका है, जिनके फिंगरप्रिंट भी हो चुके हैं और उनका ऑलरेडी यानी कि इमिडिएट आईडी के लिए भी उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक उनकी आईडी नहीं आ रही है। बात का ये होता है कि कंपनी वीज़ा स्टिकर की फीस जमा नहीं करवाती है। अगर वीज़ा स्टिकर की फीस जमा नहीं होगी तो दिमाग में रखिएगा उस कंडीशन में भी पर डे का 50 दरम का जुर्माना आना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आपकी एंट्री परमिट पे डेट लिखी हुई है, आप स्टेटस चेक करें अपना, जो आपकी यूएई के अंदर एंट्री यानी कि स्टे करने की डेट लिखी हुई है उससे एक दिन भी ऊपर जाएंगे तो आप पे जुर्माना आना स्टार्ट हो जाएगा। ये कि जुर्माने के हवाले से न्यू एक अपडेट्स आई थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। कोशिश करें कि यूएई के अंदर हैं तो लीगल तरीके से रहें, यूएई के कानून का एहतराम करें ताकि आपको कोई मसला मसाइल ना बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।